इस दरवाजे को ध्यान से देखिए। अब इस खिड़की को ध्यान से देखिए। अब इस पलंग को ध्यान से देखिए। अब इस तकिए को ध्यान से देखिए। अब इस सूरज को ध्यान से देखिए। और अब ये बताइए, आपने इनमें से कौन सा दरवाजा देखा था? आपने इनमें से ये वाला दरवाजा देखा था। अब ये बताइए, आपने इनमें से कौन सी खिड़की देखी थी? आपने इनमें से ये वाली खिड़की देखी थी। अब ये बताइए, आपने इनमें से कौन सा पलंग देखा था? आपने इनमें से ये वाला पलंग देखा था। अब ये बताइए, आपने इनमें से कौन सा तकिया देखा था? आपने इनमें से ये वाला तकिया देखा था। और अब ये बताइए, आपने इनमें से कौन सा सूरज देखा था? आपने इनमें से ये वाला सूरज देखा था। फ्रेंड्स, क्या आप इस मेमोरी टेस्ट में पास हो पाए? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। माया की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, तो सुबह सुबह माया का पति उसे एनिवर्सरी के गिफ्ट के स्वरूप में एक डायमंड रिंग देता है। उस रिंग को देखकर माया बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद माया के फ्रेंड्स कविता, माधुरी और अंजलि उसे एनिवर्सरी की बधाई देने आ जाते हैं। सभी उसे एनिवर्सरी की बधाई देते हैं। माया सभी को अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट दिखाती है। गिफ्ट देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से उसे बधाई देकर निकल जाते हैं। तभी माया को किसी का फोन आता है, तो माया उस रिंग को पास वाले टेबल पर रखकर फोन रिसीव करने बालकनी में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद कॉल खत्म करके माया वापस आती है और देखती है कि उस टेबल पर से रिंग गायब है। काफी ढूंढने के बाद माया को पता चलता है कि उसकी रिंग चोरी हो गई है और वो पुलिस को बुलाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आ जाती है और तीनों सस्पेक्ट्स को बुलाती है। माया की तीनों फ्रेंड्स आ जाती है। पुलिस उन सबसे पूछती है कि यहाँ से जाने के बाद आपने क्या किया। अंजलि कहती है, यहाँ से जाने के बाद मैं अपने किचन में खाना बना रही थी। माधुरी कहती है, यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी बेटी को स्कूल से लाने गई थी। कविता कहती है, यहाँ से जाने के बाद मैं अपने घर पर टीवी देख रही थी। पुलिस इन तीनों की बातें ध्यान से सुनती है और उन्हें पता चलता है कि किसने माया की रिंग चुराई है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता चला कि माया की रिंग किसने चुराई है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता चला कि माया की रिंग किसने चुराई है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। माया की रिंग माधुरी ने चुराई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पास के टेबल पर जो कैलेंडर है उसमें आज की तारीख है 2 अक्टूबर, मतलब गांधी जयंती, और उस दिन तो सारे स्कूलों में छुट्टी होती है। तो माधुरी अपनी बेटी को स्कूल से कैसे ला सकती है? इसका मतलब माधुरी ही झूठ बोल रही है और उसी ने माया की रिंग चुराई है। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए, इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप जान पाए कि कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए, इनमें से पार्ट डिफरेंसेस कौन से हैं? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इसका जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये,
दूसरा डिफरेंस है ये। तीसरा डिफरेंस है ये। चौथा डिफरेंस है ये। और पांचवा डिफरेंस है ये। इन दोनों औरतों को ध्यान से देखिए। ये दोनों ही औरतें अपने अपने किचन में खाना बना रही है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक औरत बहुत खतरनाक है। तो आपको इन दोनों को ध्यान से देखकर बताना है कि दोनों में से कौन सी औरत खतरनाक है, ए या बी। आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, क्या आपने अपना जवाब कमेंट किया? मुझे तो लगता है कि ये बी वाली औरत खतरनाक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बगल में कुछ बैग्स रखी हुई है और वो बैग्स ब्लड की है जो हॉस्पिटल में होती है। तो वो बैग्स वहां पर क्या कर रही है? और जो ए वाली औरत है उसके पीछे जो चाकू है, हो सकता है उस पे केचप लगा हो, इसलिए वो लाल है। दोस्तों, ये तो हुई मेरी राय। इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।